सहकारी संस्था की जमीन को नगर निगम गलत तरीके से खरीदने का कर रही है प्रयास। रघुकुल नगर संघर्ष समिति के सदस्यों ने लगाया आरोप। उपायुक्त के पाटनकर से मिले रहवासी उज्जैन नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण सहकारिता संस्था मर्यादित उज्जैन की MR5 रोड स्थित भूमि को उज्जैन नगर पालिका निगम गलत तरीके से खरीदना चाह रहा था, जो कि यह न्यायोचित है। इस प्रकार कार्यवाही कर जमीन खरीदना नहीं हड़पना चाह रही है। यह आरोप रघुकुल नगर संघर्ष समिति के सदस्यों ने लगाए हैं। रघुकुल नगर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रत्नेश सहानी ने बताया कि पहले तो उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा सोसाइटी की जमीन पर अवैध कब्जा कर वेस्ट मटेरियल डंपिंग स्टेशन, कचरा ट्रांसफर स्टेशन, कचरा संग्रहण स्थल निर्मित कर लिया है तथा नगर निगम की परिसर में खड़े होने वाले लोडिंग वाहन को शिफ्ट कर संस्था की उक्त भूमि पर स्थापित कर दिया गया है। अब उज्जैन नगर पालिका निगम गलत तरीके से सोसाइटी की जमीन को खरीदने का प्रयास कर रही है। सोसाइटी की साधारण सभा बुलाने के बहाने गलत तरीके प्रस्ताव पास करवाकर जमीन हथियाने का प्रयास कर रही है। समिति के अध्यक्ष रत्नेश सहानी ने बताया कि आज रघुकुल नगर संघर्ष समिति के सदस्य कार्यालय उपपंजीयक कार्यालय पहुंचे। सहकारिता डिप्टी कमिश्नर के पाटनकर को ज्ञापन देकर उन्हें बताया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद साधारण सभा की बैठक में इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा करना चाह रहे थे। इसके अलावा ये ज्ञापन लगभग 200 सदस्यों द्वारा संस्था के प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संभाग आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भी प्रस्तुत किया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने आगे बताया है कि प्रशासक द्वारा अवैध स्थापित कचरा ट्रांसफर स्टेशन की भूमि लगभग 2.5 बीघा उज्जैन नगर पालिका निगम को विक्रय करने का प्रस्ताव संस्था की आम सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि आयुक्त सहकारिता एवं सहकारिता संस्था मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी परिपत्र अनुसार प्रशासक को संस्था भूमि विक्रय कर संबंधित कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। हम सब लोग उज्जैन नगर पालिका निगम कर्मचारी गृह निर्माण के सदस्य हैं। विगत 40 वर्षों से हम लोग भूखंड की आस में बैठे हुए हैं। अभी विगत 2-3 वर्षों पूर्व नगर पालिका निगम ने हमारी भूमि के ऊपर एक अवैध तरीके से कचरा ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया था, जिसको लेके हम नीचे से लेके ऊपर तक सभी बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं, इवन हमने देश के प्रधानमंत्री तक को इस विषय से अवगत कराया, पर हमें कहीं से राहत नहीं मिली। इस कारण से हमको फिर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। आज वो विषय तृतीय ADJ के यहाँ पर प्रचलित है। हमें ऐसा जानकारी लगी कि नगर पालिका निगम उस विषय में हमसे वो ज़मीन खरीदना चाहती है। गलत तरीके से ज़मीन पर निर्माण किया। अब वो कह रहे हैं कि हमें वो ज़मीन आप बेच दो। हम वो ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं। उसको लेके हमारा एक ही स्टैंड है, वो भी क्लियर है। चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पर हम वो जमीन नगर पालिका निगम को नहीं देंगे। आप अभी किससे मिले, क्या था मामला? इसी विषय को लेके हम माननीय उपायुक्त सहकारिता विभाग से आज हम लोगों ने उन्हें ज्ञापन प्रेषित करा है, जिसके अंतर्गत हमने ये मांग करी है। उन्होंने एक साधारण सभा बुलवाई है, जिसमें इस विक्रय को लेकर वो एक प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ विरोध दर्ज करा है कि उस विषय को साधारण सभा के एजेंडे से हटाया जाए और इस साधारण सभा में उस विषय को हटाकर और आगे की गतिविधि करी जाए। ज्ञापन में सदस्यों द्वारा संस्था भूमि विक्रय संबंधित विषय हटाने की मांग की गई है। संस्था के पूर्व प्रशासक एवं रघुकुल नगर संघर्ष समिति द्वारा सर्वे नंबर 1665 के अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए कचरा ट्रांसफर स्टेशन के संबंध में एक प्रकरण भी तृतीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उसकी इश्यू को लेकर हमने 7 तारीख को एक आम सभा बुलाई है। आम सभा की जो नियमित वार्षिक विषय होते वो, और उसके अलावा नगर पालिका निगम ने जो वहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया है, तो वो कुछ ज़मीन की मांग कर रहे हैं, तो उस विषय को भी उस आम सभा में रखा गया है। तो ये जो जनप्रतिनिधि है, सोसाइटी के जो मेंबर्स है, और ये लोग चाहते हैं कि उस आम सभा का जो एजेंडा है उसमें उस विषय को नहीं रखा जाए। इसलिए लोगों ज्ञापन सर, वहाँ पे जो अभी आज आए थे कॉलोनी रहवासी, उनका कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी उस विषय को रखा है जो कि गैर कानूनी है। नहीं, कोर्ट में जो मामला है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट में किसी प्रकार की ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि उस विषय को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आम सभा सर्वोपरि है। आम सभा में जो डिसीजन होगा वो सबको मान्य होगा। मतलब सहकारी समितियों का ये नियम ही है कि उसमें जो आम सभा है, आम सभा अर्थात
जो सभी सदस्यों को मिलकर बनती है, वो आम सभा में सदस्य बहुमत से जो डिसीजन लेते हैं वो सर्वोपरि होता है।